देखो भाई, हम लोगों ने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चला रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि नए जो अलजेब्रा के सेक्शन हैं, जैसे पॉलीमिल हो गया, उस पे जो डिफिकल्ट सेक्शन है पॉलीमिल में, जैसे सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उससे रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, हम समझते हैं कि पॉलीमिल को। देखिए भाई, क्या है कि अपने पास ये है पॉलिनोमियल। ये है अपने पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी को देखना है। ठीक है ना, और अदर से उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डिफिकल्ट सेक्शन उससे डील करेंगे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब है कि भाई, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? इसका जो जनरल फॉर्म होगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें कंडीशन क्या होगी भाई इसकी, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भाई थोड़ा समझते हैं। जैसे मेरे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। जैसे इसमें देखिएगा ये वाला कॉलम में, इसको अगर कंपेयर कीजिएगा इसी वाले से, यहाँ पे ये क्या है मेरे पास ए और बी का यहाँ पे। तो इस केस में देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ए बराबर कितना, दो, बी कितना, जीरो, और सी भी जीरो। तो इसको देखिएगा ये वाले को, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स में यहाँ पे आपके पास ए कितना है, दो, और बी कितना है, थ्री, सी कितना है, आपका जीरो। और यहाँ पे देखिएगा ए अपने पास हो गया दो, और बी कितना है, थ्री है, और सी अपने पास फाइव। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई आपका इस पॉलिनोमियल का जो है ना यहाँ पे, इसलिए हम हर जगह देख सकते हैं क्योंकि ए कहीं भी जीरो नहीं है। आपको देख लीजिए, ठीक है ना, तो ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, और बी जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, बी में और मे नॉट बी जीरो, सी में मे नॉट बी जीरो, यानी ए मस्ट नॉट बी जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या मतलब है, जैसे इसका इक्विवेलेंट पॉलीनोमियल में यहाँ पे अगर देखिएगा ए हमारा क्या है, ए क्या है कि मैं, ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसका अक्सर कंपेयर कीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ कि जैसे इसको कंपेयर कीजिएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस फाइव। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, टू है भाई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया, थ्री हो गया, और कांस्टेंट टर्म थ्री फाइव है। तो अपने पास भाई इस तरह से ये ए हो गया, कंपेयर कीजिएगा ए वाले से, स्टैंडर्ड वाले से कीजिएगा, ए हो गया, और ये अपने पास बी और अपने पास सी। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें हम ए बी सी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मेरे लिए एग्जांपल के लिए एक और ले लीजिए, जैसे ए माइनस बी कहा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसमें आप देखिएगा ए क्या है, इसको आप देखिएगा ए का वैल्यू, ए क्या है आपके पास, ए का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की जगह ए माइनस बी हो जाएगा, और बी की जगह कितना हो जाएगा, बी माइनस सी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म देखना है, सी हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, थोड़ा और अगर इसको देखेंगे भाई, जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं करूँ कि
हमारे पास इस तरह से हम एबीसी निकाल सकते हैं। अब है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, इसमें खास बात क्या है कि इसके दो रूट्स होंगे भाई, मतलब दो ऐसे वैल्यू होंगे एक्स का जिसको वो सेटिस्फाई करेगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स होंगे। क्या क्या रूट्स हो सकते हैं? लेट अस अज्यूम कि भाई अल्फा एंड बीटा क्या है इसके रूट्स हैं, तो कंडीशंस क्या होंगे, एक कोएफिशिएंट और ये हमारे पास ये रूट्स के बीच जो यहाँ से लिख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा and the coefficient of and the relationship between AB alpha beta and ABC। क्या रिलेशनशिप होंगे भाई इसमें? तो आपको पता होगा जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब क्या है कि ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है जो सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, उसका हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि उसको समझते हैं। ठीक है, उसको आप समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर। क्या एग्जाम्पल है? जैसे अपने पास समझ लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको सिंपलीफाई, इसका रूट्स कैसे निकालेंगे? सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो 6 यहाँ पे निकलेगा भाई, 6 के 2 और 3 हो गया और -2 -3 लीजिएगा, जोड़िएगा -5 आएगा और प्रोडक्ट कीजिएगा तो +6 आ जाएगा। फैक्टराइज कितना होगा? x और x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 होगा। इसको और क्या सिंपलीफाई कीजिएगा, x कॉमन लेगा दोनों में, x -3 हो जाएगा और क्या कीजिएगा आगे सेम फैक्टर को भाई ऐसे चिपकाइएगा और यहाँ पे मेरे को -2x लाना है तो एडजस्ट कीजिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो देखिए एक फैक्टर मेरे पास ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, सेम फैक्टर, इसको बाहर फेंक लीजिएगा, x -3 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा x -2। अब क्या कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो होगा, किस पे जीरो होगा? क्योंकि नियम समझिए, कोई भी दो नंबर गुना है a गुना b, तो ये जीरो तभी होगा भाई जब a वाला जीरो हो जाए या b भी जीरो हो जाए। b जीरो बराबर नहीं होगा इस केस में, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और a 0 b 0 b नॉट इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0। थर्ड केस क्या हो सकता है? दोनों जीरो हो जाए। ये वाला जो केस है आपके लिए वैलिड है, तो हम क्या करते हैं इसको निकाल दो भाई। तो इसका जीरो कैसे निकालेंगे? इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। हम मानते हैं कि भाई ये जीरो जो होगा इधर दिस वन और दिस वन, यहाँ पे ऐसा ये वाला जो केस है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, इसके लिए वैल्यू यहाँ पे x -3 और x -2 बराबर 0। ठीक है, तो क्या लीजिएगा x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ पे x बराबर 3 हो जाएगा। हमारे पास दो इस तरह से हमारे पास नंबर हो गया, इस पे आप रखोगे भाई ये 0 हो गया, ये हमारे पास अल्फा बीटा हो गया और ये अपने पास बीटा हो गया। हम क्या करेंगे, अब जस्टिफाई करते हैं इसको, यहाँ पे करेंगे ये सम और प्रोडक्ट होता है वो या तो हम मतलब ये वाला रूट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कितना हमारे साथ हो जाएगा भाई 3 और प्लस 2, लेकिन है अल्फा और बीटा, तो मान के चलो कि यहाँ पे अल्फा 3 और बीटा हमारे पास 2 है, तो दोनों को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? जोड़ने कितना आएगा देखिए 3 2 5, प्रोडक्ट कीजिएगा भाई, प्रोडक्ट गुना कितना आएगा? 2 गुना 3, इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा? इसको जब जोड़िएगा 3 गुना 2 तो 6 आ जाएगा और ये प्रोडक्ट कीजिएगा इसको, तो जब इसको प्रोडक्ट कीजिएगा 3 गुना 2 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। देखिए ये रूट्स है 3 और 2, इसको जब जोड़िएगा 3 और 2 5 हो जाएगा और गुना कितना होगा 3 और 2 का? आपके पास 6 हो जाएगा।
अब हम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी मतलब 3 और 2 जोड़ करके ही हम भाई सम निकाल सकते हैं। हम चाहे तो जो कोफिशिएंट है उसके भी मदद से निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा कि माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या है इसमें, बी ए हो गया, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 हो गया, और ये अपना सी हो गया। ध्यान दीजिए, तो आप रख दीजिए भाई बी बाई ए, बी के लिए कितना है माइनस, ये वाला पहले से माइनस है, ये -5, और एक वैल्यू कितना +5। कोफिशिएंट की मदद से हम ऐसा निकाल सकते हैं, या अगर अल्फा बीटा दिया हो उससे भी निकाल सकते हैं। इसको से देखिए भाई, ये हमारा केस सी का वैल्यू कितना 6 और 1 का वैल्यू 1, आपके पास कितना है +6 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पहली चीज क्या सीखी, पहले तो हम लोगों ने क्या सीखा भाई, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें भाई जो कोफिशिएंट्स है भाई ए बी सी वो उसको निकालने के लिए सीखा भाई। दूसरी चीज ये समझा कि भाई जो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके 2 रूट्स होंगे भाई, एसेंशियल 2 रूट्स होंगे, और 2 रूट्स का जो जोड़ जो होगा वो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलते हैं एक्स का डिवाइडेड बाई ए है भाई, और ये कांस्टेंट बटे ए, तो इसका ये बराबर होगा भाई। तो या तो हमारे पास ये रूट्स दिया हुआ है अल्फा बीटा, उसको जोड़ के हम भाई चाहे तो हम सम निकाल सकते हैं, या तो हम कोफिशिएंट की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कल, हम इस पे जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को और भी चीज देखेंगे और उसको समझेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ और डील करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।